हेलो एवरीवन, आपका आर एस नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए वो बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगा, जो हम डेली वीडियो डालेंगे वो टॉपिक बाय टॉपिक डालेंगे। आप साथ साथ उनके नोट्स बना के चलिए। नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते हुए जाएंगे, क्योंकि एक साथ सभी चीज़ों को यूट्यूब पे कवर नहीं कर सकते। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम डेली वीडियो डालेंगे, एक टॉपिक को डेली कवर अप करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको किस तरीके की लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी के बारे में। आज बेल्स और पाल्सी और फेशियल पाल्सी के बारे में कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके का सवाल बनता है। क्लियर? अब बात करते हैं बेल्स पाल्सी क्या होती है। देखिए, इन सबसे पहले बात करते हैं इंजरी टू सेवंथ क्रेनियल नर्व। जो सेवंथ क्रेनियल नर्व के अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। बात करते हैं सेवंथ क्रेनियल नर्व का नेम क्या है। तो सेवंथ क्रेनियल नर्व का नेम क्या होता है? फेशियल नर्व। कौन सी नर्व नाम होता है? फेशियल नर्व नेम होता है। अब बात करते हैं जो ये मोस्टली होती है, मोस्टली मोटर ब्रांच के अंदर होती है। जो पाल्सी होती है मोस्टली किसके अंदर होती है? पूछा सवाल है। तो मोस्टली मोटर ब्रांच के अंदर होती है, और मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली वन साइड ये होती है। मोस्टली कहाँ होती है? वन साइड होती है। क्लियर? तो सबसे पहले बात की इंजरी कौन सी किसके अंदर हुई? सेवंथ क्रेनियल नर्व के अंदर कोई भी इंजरी हो जाना उसको कहते हैं बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसका नेम क्या है? फेशियल नर्व होती है। मोस्टली मोटर ब्रांच जब होती है अफेक्ट होती है, और मोस्टली जो फेस है उसके वन साइड होती है। या तो राइट साइड होगी या फिर होगी लेफ्ट साइड। वो किसी भी साइड हो सकती है। तो मोस्टली किस साइड होती है? वन साइड होती है। तो बोथ साइड होने के रेयर चांस रहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा फेशियल पाल्सी के बारे में। फेशियल पाल्सी क्या होती है, कौन सी साइड को मोस्टली अफेक्ट करती है। क्लियर? फर्दर आगे चलते हैं। अब बात करता हूँ मैं कॉज, कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। कॉज की बात करता हूँ तो सबसे पहले कॉज है वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स क्या होता है? एग्जैक्ट एटियोलॉजी क्या होती है? एग्जैक्ट एटियोलॉजी या कॉज क्या है? अननोन, जिसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। और हम बात करते हैं और एसोसिएटेड विद और कोई भी कारण हो सकता है, लाइक दैट मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकती है। हेमरेज की वजह से हो सकती है। एंड ट्यूमर की वजह से हो सकती है। अगर कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट के अंदर सिम्टम देखने को मिलता है, वो है टेकीकार्डिया, देन हाइपोटेंशन। टेकीकार्डिया क्या होता है? इसमें जो पल्स रेट है, जो पल्स रेट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कितने से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है? मोर देन 100।
100 से ज़्यादा इनकी जो आती है उसको बोलते हैं हम टेकीकार्डिया। नॉर्मल पल्स रेट की बात करते हैं हम, नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर बिलो 60 जाएगा, अगर बिलो 60 गया तो उसको बोलते हैं हम ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलते हैं? ब्रेडीकार्डिया। जो डिजॉक्सिन ड्रग होती है, डिजॉक्सिन ड्रग होती है, बिलो 60 पल्स रेट होने पर उसको क्या कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद होल्ड कर देते हैं। अगर पल्स रेट 60 आ रही है तो हम डिजॉक्सिन ड्रग को क्या करते हैं? विद होल्ड कर देते हैं। कि जो डिजॉक्सिन ड्रग है वो क्या करवाती है? ब्रेडीकार्डिया करवाती है। क्या करवाती है? ब्रेडीकार्डिया करवाती है। क्लियर? देन ये तो हमने इसके कोज के बारे में बात की। एक और कोज होता है, उस कोज का नाम क्या है? हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है। अब मान सकते हैं इसको, नो, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो सकती है, बट हम इसके कोज के अंदर मान सकते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, वो इसका एक कारण बन सकता है बेल्स पाल्सी का। तो ये हो गए इसके कोज, कि कोज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कोज कौन सा था? इडियोपैथिक और अननोन कोज होता है। फिर एसोसिएटेड किसका? मेनिंजाइटिस, हेमरेज, ट्यूमर। क्लियर? देन हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ये इसके क्या हो गए? कोज हो गए। क्लियर? देन फर्दर आगे चलते हैं। और कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। एनी डाउट टू राइट डाउन कमेंट बॉक्स। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, क्योंकि हम जो बीमारी को पढ़ रहे हैं उसको हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। कंप्लीटली पढ़ने से क्या हो, जितने हमारे कुछ जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमें कोई भी उसका डाउट नहीं रहेगा। और टॉपिक बाई ये हमारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। क्लियर? अब साइन एंड सिम्टम की बात करता हूँ मैं। तो साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले साइन आता है, होता है ड्रॉपिंग ऑफ फेस। ऐसा लगता है फेस गिर रहा है, ड्रॉपिंग हो रहा है, ड्रॉपिंग ऑफ फेस। देन ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा है उसका सीक्रेशन होगा, ड्रूलिंग होता रहेगा माउथ के थ्रू। क्लियर? तो सबसे पहले से आएगा ड्रॉपिंग ऑफ फेस, देन ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, देन एब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकल्स। जो हमारा हेड है उसके रिंकल्स क्या है? वन साइड क्या है? रिंकल्स एब्सेंट रह सकते हैं, या बोथ साइड रिंकल्स एब्सेंट रह सकते हैं। है क्लियर? देन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लिप्स, जो हमारे लिप्स है उनके बीच में कोई इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, मतलब प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है किसके अंदर? लिप्स के अंदर। क्लियर? देन डिस्फेजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्फेजिया मीन्स क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में क्या होती है? डिफिकल्टी होती है। देन लॉस ऑफ टेस्ट, जो पेशेंट है उसको क्या होगा? नो टेस्ट नहीं आता है। कोई भी खाना खाता है तो उसके अंदर टेस्ट नहीं आता है। डिस्फेजिया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन स्पीच। ये इस तरीके के सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं।
देन और सिम्टम की बात करते हैं हम तो इनएबिलिटी टू विस्टल। विस्टल क्या होता है? सीटी नहीं बजा सकता, सीटी नहीं बजा सकता। जो पेशेंट होता है बेल्स पाल्सी का वो सीटी नहीं बजा सकता। देन इनएबिलिटी टू किसिंग, वो किसिंग करने में इनेबल रहता है। देन इनएबिलिटी टू रेज आईब्रो, आईब्रो को भी वो रेज नहीं कर सकता, आईब्रो को जैसे बोलते हैं आईब्रो को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। देन इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड, आईलिड को भी क्या है क्लोज नहीं कर सकता। देन बात करते हैं हम वो च्यूइंग भी नहीं कर सकता, मतलब चबा भी नहीं सकता। देन स्माइल भी नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिले हमको? फेशियल पाल्सी के अंदर। जैसे बात की ड्रॉपिंग ऑफ आइज, ड्रॉपिंग ऑफ फेस, देन ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा, देन एब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकल, जो रिंकल्स है वो एब्सेंट मिलेंगे हमको। देन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ बिटवीन, जो लिप्स है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्पीच होगी। लॉस ऑफ टेस्ट नहीं आएगा। देन पेशेंट सीटी नहीं बजा सकता, किस नहीं कर सकता, अपने आईब्रोज को रेज नहीं कर सकता, आइज को आईलेट को क्लोज नहीं कर सकता, च्यूइंग नहीं कर सकता, स्माइल नहीं कर सकता। ऐसे सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलते हैं? बेल्स पाल्सी के अंदर। तो एग्जाम में सवाल सारे सिम्टम से एक्सेप्ट वाला सवाल मिल सकता है कि कौन सा सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता। तो अगर हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे कि बेल्स पाल्सी कौन से क्रेनियल नर्व की है होती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व की होती है, क्लियर, और उसके साइनस सिम्टम क्या है, कोच क्या है, तो सारे क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो ये सिम्टम किसके हो गए? ये साइनस सिम्टम कंप्लीट हो गए बेल्स पाल्सी के। क्लियर? देन नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? डायग्नोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोसिस के बारे में कि हम डायग्नोसिस कौन कौन सी डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस होता है वह हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन ईएमजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी ऑफ फेशियल मसल, ऑफ फेशियल मसल्स। तो ईएमजी किसके करते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी किसके अंदर करते हैं? बेल्स पाल्सी के अंदर। ये इसका डायग्नोसिस हो गया कि डायग्नोसिस कौन कौन सा करते हैं। क्लियर? देन ये डायग्नोसिस कंप्लीट की हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये इसके डायग्नोसिस होते हैं किसके? बेल्स पाल्सी के। क्लियर? देन फर्दर आगे चलते हैं, फर्दर आगे की बात करता हूँ तो मैं करता हूँ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखिए जो क्लास चल रही है, हमारी क्लास चल रही है वो स्पेशल क्लास है। कैसी क्लास है? स्पेशल क्लास है। हम यूट्यूब के थ्रू कंप्लीटली नोट्स कंप्लीटली पूरा तरीके से पढ़ा नहीं सकते, रेगुलर डेली क्लास ले सकते। तो हम कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं? कवर करेंगे ऑल टॉपिक को। क्लियर? आप साथ साथ उनके नोट्स बनाते हो चलिए ताकि कोई डाउट नहीं रहे।
उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई सी बुक उठा लेना, क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? अब हमने बात की इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ड्रग दे सकते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग कौन सी होती है? एसाइक्लोवियर ड्रग दे सकते हैं। क्लियर? देन ये इसके ट्रीटमेंट के अंदर आता है। देन रिकवरी विद इन फ्यू वीक without any रेजिडुअल इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट के अंदर लिख लीजिए। नोट है कि जो रिकवरी है वो कितने कुछ वीक के अंदर वापस आ सकती है, कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट नहीं हो सकता। जरूर नहीं इफेक्ट हो या नहीं हो। क्लियर? विदाउट इफेक्ट भी ये क्या है, जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो सकती है। कुछ वीक लग सकते हैं, कुछ मंथ लग सकते हैं। क्लियर? देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, नोट, जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है, उसे परमानेंट रेजिडुअल इफेक्ट आएगा। परमानेंट रेजिडुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेजिडुअल इफेक्ट आता है किसके पेशेंट में? डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में। देन हम और चेक करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल नर्व। ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में हमने क्या क्या बात है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं, जैसे एसाइक्लोविर दे सकते हैं। रिकवरी विद फ्यू वीक्स विदाउट एनी रेजिडुअल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करता हूँ तो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसमें परमानेंट रेजिडुअल इफेक्ट होता है। और देन हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं फेशियल नर्व में। क्लियर? तो ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। क्लियर? देन फर्दर आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, क्योंकि सवाल नर्सिंग मैनेजमेंट से पढ़ते हैं। मोस्टली सवाल नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू जो बनते हैं, क्योंकि आजकल का जो पेपर का पैटर्न है वो मोस्टली नर्सिंग मैनेजमेंट से पूछा जाता है, प्रायोरिटी बेस्ड सवाल बनते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, तो ओरल केयर ज़रूरी होती है। ओरल केयर ज़रूरी है क्यों? टू प्रिवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ओरल केयर करते हैं। क्लियर? ड्राइनेस ऑफ आइज को क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। उसके लिए हम यूज आर्टिफिशियल टीयर निकालने के लिए हम एक ड्रग्स का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस ड्रग का, उस जो टीयर है, उसे ड्रग का नाम क्या है? वो है मिथाइल सेल्यूलोज। ये ड्रॉप आती है, ये ड्रॉप होती है, उसको आइज के अंदर डालते हैं, उससे क्या है? आर्टिफिशियल टीयर निकलने लगते हैं। देन पेशेंट एडवाइज टू chewing by नॉन अफेक्टेड साइड। पेशेंट से बोलेंगे, पेशेंट को एडवाइज करेंगे च्यूइंग कि नॉन अफेक्टेड साइड से वो च्यूइंग करें। देन एडवाइज फॉर फेशियल मसल
एक्सरसाइज, पेशेंट से बोलेंगे कि फेशियल मसल की एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइज करेंगे। क्लियर। देन बात करते हैं किस तरीके का फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। यूज सेमी सॉलिड फ्लूइड एंड या लिक्विड डाइट, जो पेशेंट आसानी से इसको च्यूइंग कर सके, तो इस तरीके की डाइट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमने बात की नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ओरल केयर करते हैं, क्यों? प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ड्राइनेस ऑफ आई के लिए मिथाइल सेलुलोज नाम की ड्रॉप आती है, उसका यूज करते हैं। देन पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि नॉन अफेक्टेड साइड को यूज़ करें च्यूइंग करने के लिए। पेशेंट को एडवाइज करेंगे फेशियल मसल एक्सरसाइज करें। देन सेमी सॉलिड लिक्विड या लिक्विड डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, इस डाइट को ये ले। क्लियर। तो ये यहाँ पर हमारा फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी कंप्लीट होता है। तो यहीं से इसके सवाल बनते हैं। हम आपको साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि जो वीडियो बनाएंगे वो टॉपिक बाय टॉपिक बनाऊंगा। एक दिन में हमको मोस्टली एक टॉपिक कवर करना होगा, ताकि उससे 2-3 सवाल हमारे क्लियर हो जाए। और जो सवाल आते हैं मोस्टली रिपीटेड एग्जाम, जो मोस्टली एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, अपने नोट्स खुद के प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।